एक दूर का गांव दो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, जिसे घाटी का शैतान कहते थे। ये एक पतला और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था जो पहाड़ों के बीच से निकलता था और अपने डरावने माहौल के लिए मशहूर था। गांव वालों का मानना था कि इस घाटी में एक भयानक भूत का बसेरा है जो लोगों को अपने जाल में फंसा कर उन्हें बर्बाद कर देता है। पिछले कई सालों से लोग इस रास्ते को रात के समय पार करने से कतराते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है वो वापस नहीं आता। एक सर्दी की ठंडी शाम थी। एक जवान लड़का जिसका नाम अर्जुन था ने इस चिंता और कहानी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। अर्जुन बहादुर था लेकिन थोड़ा घमंडी भी, और इसने इस कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने सोचा ये कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने अपने कुछ ज़रूरी काम के चक्कर में इस घाटी से गुजरने का इरादा बना लिया। जैसे ही अर्जुन इस घाटी में कदम रखता, उसे ठंडी और भारी हवा महसूस हुई जो सीधा उसके हड्डी तक जा रही थी। रास्ते में सब कुछ चुपचाप और सुस्त था। पेड़, पटियाँ और रास्ते के साए भी अजीब से और भयंकर लग रहे थे। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ता गया, उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये आवाज़ें तेज़ होने लगीं, उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। कुछ ही देर में अर्जुन ने देखा कि एक धुंधला सा साया उसके पीछे आ रहा है। उसका मन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसके घमंड और गुस्से ने उसके डर को दबा दिया। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आ। तभी वो साया धीरे धीरे साफ होने लगा और एक भयानक चेहरा उसके सामने आया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा वही डर और काले गुस्से से भरा हुआ था। अर्जुन ने देखा कि वो चेहरा उसकी तरफ बढ़ रहा है और एक अजीब सी हंसी भी उसके कानों में गूंजने लगी। अर्जुन का शरीर ठंड से थरथराने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भागने का सोचा। जैसे ही अर्जुन ने पीछे भागना शुरू किया, वो साया उसके पीछे और तेज होने लगा। वो इतना भयंकर और आज़ाद महसूस कर रहा था जैसे उसका कोई अंत न हो। तभी अर्जुन को अपने दादाजी के शब्द याद आए जो हमेशा कहते थे, घमंड और गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम अपने घमंड और गुस्से को नहीं हराओगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। यह सोच के अर्जुन रुक गया और अपने अंदर ये आवाज़ लगाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने घमंड के कारण यहाँ आया हूँ और इसे अभी यहीं छोड़ने का वचन देता हूँ। तभी वो साया धीरे धीरे पिघलने लगा और एक हल्की सी रोशनी में बदल गया। उस रोशनी में से एक आवाज़ आई, तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया, अब तुम आज़ाद हो। अर्जुन ने भागते हुए वहाँ से बाहर निकलने का सोचा, और जैसे ही वो घाटी के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसने देखा सुबह हो चुकी थी और वो सुरक्षित वापस आ गया था। इस घटना ने उसके घमंड को पिघला दिया और उसने समझा कि सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा अपने अंदर के डर और घमंड को छोड़ना ज़रूरी है। उसके बाद अर्जुन ने कभी घमंड और गुस्से को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी, और इस डरावनी घटना ने उसके जीवन में एक नया मोड़ डाल दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का घमंड और गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इन्हें छोड़कर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और ख़ुद को अच्छा इंसान बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।